हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, यानी हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर दिया है, इसका हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनका हमें कंपेयर कराना। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या है, अगर a1/a2 ठीक है नॉट इज इक्वल टू b1/b2 तो ये कौन सा लाइन कहलाएगा? ये आपका एग्जैक्टली इसके वन सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कौन सा लाइन हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये लाइन क्या हो जाएगा? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी काटेंगे। इस तरह का कंडीशन रहेगा। अगर आपका जैसे यहाँ पर पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइन का है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस लाइन का क्या कंडीशन होता है? ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ऐसे लाइन कुछ, यानी ये आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। इसके ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसका क्या मतलब होता है कि यानी जो दो लाइन होंगी वो एक दूसरे पर चढ़ी हुई लाइन होगी। ठीक है, यानी एक दूसरे पर लाई करेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन मान लीजिए है कोई, और इसके ऊपर एक लाइन और चढ़ी हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन, एक और लाइन यहाँ पर चढ़ी हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो इक्वेशंस है वो एक ही सोल्यूशन, एक ही इक्वेशन है। ठीक है, यानी इसको हर जगह इसको काटेंगे, हर एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? बहुत ज्यादा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि लाइन जितनी बार एक दूसरे को काटेंगी उतने ही उसके सोल्यूशंस मिलेंगे। अब यहाँ देखिए पहले केस में क्या है, आपका एक बार काटा है तो एक सोल्यूशन है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइनें कभी वो मिलेंगे नहीं, यानी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके नो सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन ये जो तीसरा कंडीशन है, इसमें देखिए लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको हर जगह काट रहा है, यानी इसके कितने हो जाएंगे? मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, मैनी सोल्यूशन, इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो जाएंगे, या कह सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, जो भी होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? को इंसिडेंट लाइन, इन्हीं को हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये जो दूसरा सवाल है इसमें यही हमें चेक करना है कि ये जो दोनों लाइन है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि को इंसिडेंट लाइन है। ठीक है, चलिए इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए जो पहला इक्वेशन है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसका हम कंपेयर कराते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? पहले वाले इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 3। एक और 3 का जब हम कंपेयर कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है? a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -4 हो जाएगा, और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम इसका कराते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ये हो जाएगा 2 एंड 4। ठीक है, अब जब 2 एंड 4 का हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा? a2 की जगह पर आपका 7 मिलेगा। ठीक है, b2 की जगह पर आपका क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, एंड c2 की जगह पर 9 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करना है कि इन तीनों कंडीशन में से क्या है, ये वाला कंडीशन है कि ये वाला कंडीशन है कि ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो चलिए हम पहले a1/a2 निकालते हैं। ठीक है, a1/a2 निकालने का क्या तरीका है? a1/a2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, a1 की जगह पर क्या मिल रहा है हमें? 5 मिल रहा है। ठीक है, a2 की जगह पर हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो a1/a2 क्या है आपका? 5/7। सिमिलरली b1/b2 निकालेंगे तो b1 की जगह पर क्या मिल रहा है हमें?
B1 की जगह हमें -4 मिल रहा है और B2 की जगह हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बराबर नहीं का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, जो इक्वेशन है आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, मान लीजिए ये लाइन है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, तो इसके करना हो जाएगा ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह के और वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।